तो लास्ट पार्ट में द क्रिएटर अबव ऑल एक मॉडल का शरीर ले करके हिट के पास आता है उसे चैलेंज करने के लिए, जो कि हिट एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन शैलॉट ये चीज देख करके हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे हिट ने अपने टाइम स्किप का इस्तेमाल करके उसे छू लिया, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, हिट सोचता है कि ये बड़ा अजीब मॉडल था, आखिर इसने मुझसे फाइट की और ये गायब कहाँ पे हो गया। अभी तो हमारी सही से फाइट भी नहीं ख़त्म हुई थी, मुझे तो अपने अब लास्ट फॉर्म भी दिखानी बाकी थी। खैर, ये जो भी था, इसे हरा पाना कुछ ज़्यादा आसान नहीं था। यह अकुमो से भी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था। मुझे लगता है कि मुझे ये बात लॉर्ड चांपा को बतानी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम मॉडल नहीं लग रहा था। जिसके बाद हिट पहुंचता है चांपा के पास। चांपा हिट से कहता है कि मैंने तुम्हें जो असैसिनेशन करने को दिया था तुमने वो कर दिया। हिट कहता है कि मैंने वो काम तो कर दिया आपका, लेकिन मेरी एक मॉडल से मुलाकात हुई थी। चांपा कहता है कैसा मॉडल? तो हिट बताता है कि वो अकुमो से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था, और उसने मेरी टाइम स्किप की एबिलिटी को भी अपनी केवल एक उंगली से रोक दिया था। चांपा कहता है क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। हिट कहता है कि उसे केवल छूने के लिए मुझे अपनी इवॉल्व फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता, और मुझे नहीं लगता कि उसमें भी ट्रांसफॉर्म रह करके मैं उसे हरा पाता। चांपा कहता है अगर वो इतना ही ताकतवर था तो तुम जिंदा कैसे हो? तो हिट कहता है मुझे भी नहीं पता वो बात, वो बस भाग गया। चांपा कहता है क्या मजाक कर रहे हो? हिट कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा लॉर्ड चांपा, मैं सच बोल रहा हूँ। जिसके बाद चांपा कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बात लॉर्ड ज़ेनो को ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम मॉडल नहीं लग रहा है। जिसके बाद चांपा और हिट पहुंचते हैं ज़ेनो के पास। ज़ेनो कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पे अचानक से कैसे आना हुआ, और चांपा तुम इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो? तो हिट सब कुछ बताता है जो भी उसके साथ हुआ। ज़ेनो कहता है इसमें इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है, काफ़ी सारे मॉडल हैं जो कि तुम्हारे टाइम स्किप को सरपास कर चुके हैं। तुम अकुमो से भी फाइट किए थे, उसने भी काफ़ी आसानी से तुम्हें हरा दिया होगा। हिट कहता है आपकी बात बिल्कुल सही है लॉर्ड ज़ेनो, लेकिन वो कोई आम मॉडल नहीं लग रहा था। अकुमो को फिर भी मैंने कुछ हिट मार दिए थे अपने इवॉल्व फॉर्म में रह करके, लेकिन उस मॉडल ने तो मुझे अपने आप को छूने भी नहीं दिया था, और अचानक से वो कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जैसे कि उसकी की मानो पूरे यूनिवर्स से ही 1 सेकंड में गायब हो गई है। ज़ेनो कहता है मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी बात है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले चांपा और हिट तुम अपने यूनिवर्स में वापस जाओ, जब हमें कुछ पता चलेगा तो हम तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे। चांपा कहता है जैसा आप कहें, जिसके बाद वो दोनों ही चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, आपको याद है जब आप पास्ट में गए थे और आपने सेलेस्टियल से बात की थी कि आखिर इटर्निटी एक मल्टीवर्स के पीछे क्यों पड़े हो सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया था कि हो सकता है कि आपके यूनिवर्स में या फिर मल्टीवर्स में एक ऐसा मॉडल हो जो कि इटर्निटी को चैलेंज कर सके। तो कहीं ये वही मॉडल तो नहीं है जिसके बारे में हिट बात कर रहा था? ज़ेनो कहता है हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, ऐसा हो सकता है, इस बात पे तो मैंने गौर ही नहीं किया। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें जल्द से जल्द इस मॉडल का पता लगाना चाहिए और इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि इटर्निटी खुद आ जाए हमारे मल्टीवर्स में और हमें ख़त्म कर दें। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है जैसा आप कहें लॉर्ड ज़ेनो, मैं अभी जाता हूँ और अलग अलग यूनिवर्सेस में जा करके उनके डिस्ट्रॉयर्स और मॉडल से बात करके ये पता करता हूँ कि क्या वो सभी के यूनिवर्सेस में आया था या फिर वो केवल यूनिवर्स 6 ही में था। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है सभी मल्टीवर्स में उस मॉडल की खोज में। वहीं दूसरी तरफ शैलॉट हिट से काफ़ी दूर चला जाता है, इवन वो यूनिवर्सेस से भी काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है। शैलॉट कहता है कि ऐसा कैसे ही पॉसिबल हो सकता है, आखिर एक मॉडल मेरे करीब भी कैसे आ सकता है? मैं उसके टाइम स्किप को सेंस ही नहीं कर पाया। क्या यही सच्चाई है इस मल्टीवर्स की, जिसलिए इस मल्टीवर्स के पीछे इटर्निटी पड़े हुए हैं? क्या यहाँ के मॉडल ही इतने ताकतवर हैं कि वो गॉड्स अबव ऑल को भी इतने आसानी से चैलेंज दे दें? अगर ऐसी बात है तो फिर ये बहुत ही बड़ी कंसर्न है, और मुझे इस मल्टीवर्स को जल्द से जल्द ख़त्म करना ही होगा, चाहे फिर मैं जैसा भी करूँ। वहीं ग्रैंड प्रीस्ट अलग अलग यूनिवर्सेस में पहुंच करके सबसे पता कर लेता है कि आखिर वो दिखता कैसे है। सभी डिस्ट्रॉयर्स उससे कहते हैं कि वो हमारे यूनिवर्स में भी आया था और वो एक सेयन जैसा नजर आता है, उसकी एक पूंछ है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ठीक है, मैं अभी पता लगाता हूँ उस मॉडल के बारे में। इसके बाद वो ज़ेनो के पास पहुँचता है। ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, सब लोग ने कहा है कि वो हर डिस्ट्रॉयर के यूनिवर्स में आया है और उनके यूनिवर्स में आ करके उसने हर डिस्ट्रॉयर को चैलेंज किया है और काफ़ी आसानी से हरा भी दिया है, लेकिन जैसे ही उसके पास मौका होता है मारने का, वो गायब हो जाता है।
ज़ेनो कहता है लेकिन आखिर वो दिखता कैसे है? तो ग्रैंड प्रिस्ट बताता है कि उसका एक सेन जैसा शरीर है और उसकी एक पूंछ भी है। ज़ेनो कहता है मुझे लगा ही था कि वो एक सेन हो सकता है। तभी वहाँ पे शैलॉट आ जाता है। शैलॉट ज़ेनो से कहता है कि आखिर तुम मुझे इतना याद क्यों कर रहे थे? और हाँ, मैं तो भूल ही गया था इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग से मिलना। मेरा नाम शैलॉट है और तुमने तो मेरे बारे में सुन ही लिया होगा बाकी मॉर्टल्स और डिस्ट्रॉयर के मुंह से। ज़ेनो कहता है आखिर तुम हो कौन? तुम एक आम से मॉर्टल तो नहीं हो सकते हो, इवन तुम मॉर्टल भी नहीं हो सकते हो, तुम डेफिनेटली कोई गॉड हो। शैलॉट के पसीना आता है और वो कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं लॉर्ड ज़ेनो, मैं एक आम सा मॉर्टल ही हूँ, लेकिन कुछ एबनॉर्मल सिचुएशंस की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। ज़ेनो पूछता है आखिर कैसी सिचुएशंस? तो शैलॉट बताता है कि मैं एक सेन हूँ और मैं अकुमो के साथ ही पैदा हुआ था। उसी ने मुझे ट्रेन किया और इतना ताकतवर बनाया है और अब वो मुझसे चाहता है कि मैं इस मल्टीवर्स को धीरे धीरे ख़त्म कर डालूं। ज़ेनो कहता है अकुमो ऐसा चाहता है? तो शैलॉट बताता है कि हाँ लॉर्ड ज़ेनो, आप बिल्कुल सही समझे। मैं तो सभी यूनिवर्सेस में इसीलिए जा रहा था ताकि मैं आपका अटेंशन मेरी तरफ कर सकूं और आपको बता सकूं कि अकुमो कितना बड़ा मेनियक है। ज़ेनो कहता है नामुमकिन, अभी उसी ने तो हमारे मल्टीवर्स को बचाया है और आखिर वो ऐसा क्यों ही जाएगा कि वो हमारा मल्टीवर्स तबाह कर दे। तो शैलॉट बताता है कि लॉर्ड ज़ेनो आप अभी तक नहीं समझ पाए, वो ये सब एक प्लान के मुताबिक कर रहा है। वो इटर्निटी से मिला हुआ है और वो चाहता है कि आपके मल्टीवर्स को ख़त्म कर दे। इवन सेलेस्टियल्स तो आपके मल्टीवर्स को बचाना चाहते थे। ग्रैंड विश कहता है लॉर्ड ज़ेनो, हो सकता है कि ये सीन सच बोल रहा हो, क्योंकि अगर इस सीन में कुछ गड़बड़ी होती तो अभी तक किसी न किसी मॉर्टल या फिर डिस्ट्रॉयर को हमारे यूनिवर्स में मार चुका होता। ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी तुम जाओ और जा करके अकुमो से इस बारे में बात करो। शैलॉट कहता है कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। ज़ेनो कहता है आखिर हम ऐसा क्यों ना करें, हमें कंफर्मेशन तो चाहिए ही होगी ना कि ऐसा करना चाह रहा है अकुमो। तो शैलॉट हंसता है और कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको सच्चाई बताएगा? वो इतनी शांत तरीके से इतनी आगे तक आ चुका है और वो धीरे धीरे आपके मल्टीवर्स में जहर घोल रहा है, तो ऐसा क्यों ही चाहेगा कि आपको सब सच्चाई बता दे। ज़ेनो पूछता है कि आखिर तुम्हारा यूनिवर्स कौन सा है, तुम किस यूनिवर्स से बिलोंग करते हो? शैलॉट के पसीना आ जाता है और वो कहता है मैं किस यूनिवर्स से बिलोंग करता हूँ? मैं यूनिवर्स 9 से बिलोंग करता हूँ। ज़ेनो कहता है ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद शैलॉट वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि लॉर्ड ज़ेनो लेकिन यूनिवर्स 9 में तो कोई सेन ही नहीं है। ज़ेनो कहता है हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैंने इससे पूछा था कि तुम किस यूनिवर्स से बिलोंग करते हो, ताकि मुझे पता चल सके कि कहीं ये अकुमो को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और मेरा शक बिल्कुल सही था, ये अकुमो को टारगेट करने की ही कोशिश कर रहा था। खैर ग्रैंड प्रिस्ट, तुम जाओ यूनिवर्स 7 में और जा कर के अकुमो से ये पता करो कि आखिर क्या सच में उसने कोई सीएन को ट्रेन किया था जिसका नाम शैलॉट था। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जाता है यूनिवर्स 7 में और वो ये चीज़ देख करके एकदम हैरान रह जाता है कि कैसे अकुमो गोकू वेजिटा और ब्रोली को ट्रेन करने के चक्कर में हर जगह तबाही मचा दी थी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है नामुमकिन, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सीएन्स इतनी जल्दी इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे, मुझे इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा है। आखिर ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि सीएन्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं चीज़ें। खैर फिलहाल मुझे चलना चाहिए अकुमो के पास। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अकुमो के पास पहुंचता है और वो कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, कि तुम्हें दिख नहीं रहा है आसपास कितनी तबाही मच चुकी है, और बीरस कहाँ पे है? तो अकुमो बताता है कि वो अर्थ पे आराम कर रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन वो अर्थ पे क्या कर रहा है, उसको यहाँ पे होना चाहिए। तो वो अकुमो बताता है वो अर्थ पे इसलिए है क्योंकि उसके अंदर दम नहीं है कि वो 4 सेन से लड़ाई कर सके एक साथ, इसीलिए वो अर्थ पे चला गया ताकि थोड़ी उसे शांति मिल सके। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है खैर वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक ही बहुत ज़रूरी बात पूछनी है अकुमो। अकुमो कहता है हाँ लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ज़रूर पूछिए। अब क्या द क्रिएटर अबव ऑल और अकुमो के बीच में कोई पास्ट स्टोरी रह चुकी है या फिर नहीं, वो केवल एक कहानी बना रहा है? और अगर ऐसा ही है तो फिर वो अकुमो को देख के भागा क्यों था? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।